मेरी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि मेरी प्राथमिक शिक्षा है 8वीं क्लास तक गाँव में हुई थी और मेरे फादर गाँव के पास ही एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। उनका एक सपना था कि बचपन से ही कि यार जब भी रिजल्ट आता यूपीएससी का कि फला गाँव में कोई आईएएस में सिलेक्शन हुआ है, इस गाँव में हुआ है, उस गाँव में हुआ है। बट मेरे गाँव सलावत में कोई नहीं था, तो मुझे लगता था यार अपने गाँव में कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में थी कि यार मुझे बनना है। और मेरे फादर भी कहते थे यार बस कुछ ऐसा कर कि अखबार में नाम आ जाए और तो कुछ हो नहीं हो बस। तो ये मोटिवेशन काम करता था। तो 8वीं क्लास तक मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा गाँव में हुई, उसके बाद मेरे फादर ने हमेशा से जो है, हम 3 भाई हैं, हमारी पढ़ाई का बहुत ख्याल रखा और मुझे बहुत जल्दी 9th क्लास में सीकर पढ़ने के लिए भेज दिया। और ये ज़रूर था कि उन्हें मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था और मुझे भी लगता था कि यार तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे थे मेरे ऊपर, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, इमोशंस इन्वेस्ट है, तो मुझे इसका कुछ ना कुछ आउटपुट देना है। और मैंने फिर 9 से 12 तक मेरी शिक्षा जो है सीकर में हुई। उसके बाद फिर 1 साल में कोटा गया और मैंने IIT की तैयारी की। वहाँ से फिर IIT ISM धनबाद में मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है दाखिला मिला और 2019 में मैंने जो IIT ISM धनबाद से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। मेरे हमेशा एक डर रहता था कि यार इंटरव्यू का मुझे बहुत डर था। इस चक्कर में मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठा था और मैं चाहता था कि यार ये इंटरव्यू का डर कैसे खत्म होगा। मैं चाहता तो था यार कि IAS की तैयारी करूँ, IAS बनूँ, बट इंटरव्यू तो वहाँ भी होता है, इससे कब तक बचता रहूँगा। जब मैंने 2020 में फर्स्ट अटैम्प्ट किया तो कुछ 4-5 क्वेश्चन थे शायद मेरा नहीं हुआ था, लेकिन मेरी एक्चुअली मैंने कोचिंग की थी तो कोचिंग चली रही थी और लगभग 60% जो है मैंने सिलेबस कवर किया था। तो 4-5 क्वेश्चन से जब नहीं हुआ तो उस चीज़ ने मुझे डिमोटिवेट करने की बजाय मोटिवेट किया कि यार जब मैंने सिलेबस भी पूरा नहीं किया है तो बहुत टफ तो नहीं है जितना लोग बताते हैं, जितना पढ़ना पड़ता है, अगर स्मार्ट वर्क करें तो हो सकता है। तो उसके बाद जब सेकंड अटैम्प्ट मैंने दिया तो मैंने मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से की और नेक्स्ट अटैम्प्ट में मुझे जो है ऑल इंडिया रैंक 624 मिली थी लास्ट ईयर और IRS इनकम टैक्स अवार्ड हुआ था। तो ये इंटरव्यू का डर भगाने के लिए मेरे यही था कि यार इंटरव्यू का कैसे करें, मतलब क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि 5 लोगों के सामने जाके बोल सकूँ या फिर बहुत से लोगों के सामने माइक पे बोलने का एक अपना ही अलग डर होता है और कभी इस डर को दूर नहीं किया था, तो वहीं जाके फेस किया। और लास्ट ईयर मुझे 146 मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में और 18 मार्क्स से मुझे IAS बनने से रह गया था। तो IRS में घर वाले पूछते सब चाहते थे बस मैं जॉब करूँ और फैमिली को सपोर्ट करूँ, बट मेरे मन में ये था कि यार जब तैयारी स्टार्ट की थी तो ये IAS ही एक चीज़ थी जिसके लिए तैयारी की थी और यही बनना है। तो मैंने कहा कि पापा मैं 1 साल और अभी तैयारी करना चाहता हूँ और फिर से अटैम्प्ट देना चाहता हूँ। तो लास्ट ईयर जब मैंने कई लोगों से बात की थी, इंटरव्यू के मार्क्स मुझे लगता है काफ़ी कम थे, तो मैंने बहुत लोगों से इसके बारे में बात की, डिस्कस किया, उसकी प्रैक्टिस की कैसे जो इंटरव्यू में आंसर्स देना उनको बेटर कर सकता हूँ। और उसी का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि मेरे इस बार इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स मिले, 198 मार्क्स मुझे मिले, जो कि शायद टॉप 10 में भी किसी के नहीं है। तो इसका बहुत फ़ायदा हुआ कि मुझे लगता है कोई भी अगर आपकी कमज़ोरी है और आप उस पर काम करते हैं और बहुत अच्छे से अगर उसकी तैयारी करते हैं तो आप उससे पार पा सकते हैं। UPSC की तैयारी का एक जो डर है बच्चों में कि बहुत पढ़ना पड़ता है, 10-15 घंटे दिन रात का भी पता नहीं होता। मैं भी बचपन से यही सुनता था कि यार इतना पढ़ना पड़ता है, इतना तो कभी पढ़ा भी नहीं हूँ। बट ये था यार करना तो यही है। जब स्टार्ट की पढ़ाई, प्री हुआ, मेंस हुआ, तब मुझे लगा यार बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, जितना कहते हैं लोग शायद हवा बनाते हैं कि ये इतना इम्पॉसिबल काम नहीं है, तो मैं कर सकता हूँ। और हार्डवर्क मुझे लगता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इस तैयारी का एक जरिया है कि हार्डवर्क का कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। UPSC की एक ये कोई मैराथन है, ये 100 मीटर की रेस नहीं है कि आप फटाफट से इसको कर सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है और ये प्रोसेस को आपको जीना पड़ेगा। ये प्रोसेस ही है जो बहुत टफ है और ये आप IAS बनने के बाद भी जो परेशानी आप फेस करते हैं उनके लिए आपको तैयार करती है। तो ये 2 साल 3 साल जो आप जीते हो, इस प्रोसेस से गुजरते हो, वो आपको आगे के फ्यूचर के लिए तैयार करती है। तो परेशानियाँ हर फील्ड में आती है और मुझे लगता है बड़ा बहुत ही स्मार्ट काम करो, बहुत अच्छे से तैयारी करो, अपनी एक रणनीति बनाओ बहुत अच्छे से। तो बहुत टफ है नहीं जितना कि लोग कहते हैं, बहुत आसान है, बस आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होती है और स्मार्ट स्टडी करनी होती है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत है नहीं इस एग्ज़ाम में, बस जितना लिमिटेड नॉलेज आपको है उसको बहुत अच्छे से आप कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे आप स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हो, बस एग्ज़ाम फाइट करनी है आपको। क्योंकि UPSC की भी डिमांड रहती है कि आपका सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए,
आप पीएचडी यूपीएससी ना डिमांड करती है और ना ऐसा कुछ उनका पेपर आता है कि पीएचडी होना चाहिए या फिर एमए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। वो सिर्फ ग्रेजुएशन मांगती है और ग्रेजुएशन के लिए आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा तैयारी करनी नहीं पड़ती, बहुत लंबा चौड़ा कोई सिलेबस नहीं है। बस जो जितना आप पढ़ते हो उसको बहुत अच्छे से यूज करना, स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आपको ये होना ही चाहिए। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप हमेशा आप कहीं ना कहीं डगमगाते रहोगे और तैयारी के दौरान आपको खुद पे भी डाउट होने लगता है कि यार मैं कर तो रहा हूँ पर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपको हर 5-7 दिन में ये लगने लगता है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। पर अगले दिन आप फिर से, अगर आपका सेल्फ मोटिवेशन है तो आप अगले दिन से फिर से एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि डिमोटिवेट होते हैं बट आपका सेल्फ मोटिवेशन बहुत हाई है तो आप तुरंत एक अच्छे से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि कोई मोटिवेशनल गुरु इस परीक्षा के लिए आपको तैयार नहीं कर सकता, या फिर कोई इंसिडेंट, या फिर मुझे लगता है एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना ही होता है। तो बस इतना ही कहूँगा। और मैं सभी जो गणमान्य नागरिक है जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है उनको यही कहूँगा कि आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म हम सबके लिए बनाएं जिस पर हम सभी स्टूडेंट से जुड़ सके और फ्यूचर के जो IAS है उनको तैयार करने में आपके माध्यम से हम सब मिलकर काम कर सकें। थैंक यू।